हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अलर्ट में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, बिहार एसएससी या रेलवे का जो भी एनटीपीसी एग्जाम है, उसके लिए हम आपके लिए लेकर आ गए वर्ल्ड एनर्जी के जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो में। और बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं इसमें चुनिंदा क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। और इसमें तब टॉप 38 क्वेश्चन होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा और जिसका आंसर आपको मालूम हो हमें आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, यानी एशिया महाद्वीप आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। वो तो बड़ा था यानी एशिया, और छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आप ऐसे से याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में जो है बोल रहा है कि प्रथम विद्युत रेल कब चली थी, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी रेल कब चली थी, तो 1925 में, ठीक है। और ऐसे पूछा है कि प्रथम रेल कब चली थी, तो 1853 ईस्वी में, ठीक है। 1853 में याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, यानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। ये बहुत ही क्वेश्चन है, ये राजेंद्र प्रसाद थे, आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शून्य की खोज किसने की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो शून्य की खोज किसने किया था दोस्तों, तो आर्यभट्ट ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एसएससी जीडी के लिए और एसएससी एमटीएस के लिए। तो हिंदी भाषा के लिए लिपि का उपयोग किया जाता है, जो उसका नाम होता है देवनागरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चंद्रमा पर प्रथम जो है वो व्यक्ति वो है कदम रखने वाला नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, यानी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो राज्यसभा होती हैं उनका चुनाव कितने समय के लिए किया जाता है, तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। पहले जो है वो भारतीय संविधान में 8 अनुसूची थी, ठीक है, लेकिन अब जो है अनुसूची की संख्या 12 हो गई है, यानी 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी होती है स्टेपिस, ठीक है, और सबसे बड़ी हड्डी होती है जिसका नाम होता है दोस्तों फीमर। आप अच्छे से याद रखिएगा। स्टेपिस किसका हड्डी होती है, तो कान की हड्डी होती है, ठीक है, और जो फीमर होती है वो जांघ की हड्डी होती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, तो मोहनदास करमचंद गांधी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूर्योदय का देश इस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, ठीक है, यानी सूर्योदय के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो जापान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कागज का आविष्कार हमारा चीन में हुआ था, यानी चाइना में हुआ था, ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, यानी सबसे पुराना वेद पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी, अभी मैंने आपको फ्रेंड्स पीछे के क्वेश्चन में बताया है कि हिंदी भाषा की लिपि जो है वो क्या होती है, देवनागरी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, ठीक है, यानी ये विश्व का पूछ रहा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो टोक्यो है, ठीक है। और आपका इंडिया में पूछेगा तो यूपी, ठीक है, आप अच्छे से जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख को सबसे प्रथम पहले किसने पढ़ा था, ठीक है। तो पढ़ा था दोस्तों जेम्स प्रिंसप ने, ठीक है, यानी जेम्स प्रिंसप ने अशोक के जो है अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का जो है वो शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को, ठीक है। और भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ठीक है, आप अच्छे से याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त और शेक्सपियर कालिदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में मीठे पानी की झील कौन सी है, ठीक है, सबसे बड़ी झील पूछ रहा है। तो मीठे पानी की झील सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस ग्रह को चांदी का तारा कहा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको दोस्तों इस ग्रह को शुक्र ग्रह को कहा जाता है, और शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ठीक है ना, आप अच्छे से याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है, ठीक है। इंसुलिन जो होता है उसको किसी के लिए ठीक करने के लिए किया जाता है, तो मधुमेह होता है, जिसको डायबिटीज़ भी बोला जाता है, जिसको शुगर भी बोला जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
शहीद ए आजम नाम से कौन जाने जाते हैं? ठीक है, शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है भगत सिंह को। ठीक है, यानी भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? ठीक है, तेलंगाना राज्य की राजधानी पूछ रहा है, तो तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की भी राजधानी फ्रेंड्स याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की भी राजधानी हैदराबाद ही है। ठीक है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे पहले सूर्य जो है वो निकलते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश होता है। अरुणाचल में सबसे पहले क्या है? सूर्य निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। ठीक है, और भारत की वित्तीय राजधानी आपको पूछेगा ना, वित्तीय राजधानी किसको बुलाया जाता है? तो वो बुलाया जाता है मुंबई को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह को ही शहीद आजम के नाम से जाना जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, महाभारत के रचयिता कौन है? ठीक है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। आप अच्छे से याद रखिएगा। और फ्रेंड्स पूछेगा आपसे, रामायण के रचयिता कौन है? ठीक है, तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि, याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, यानी रामायण के रचयिता वाल्मीकि और महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? ठीक है, भारत का जो राष्ट्रगीत है उसको किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। दूरबीन का आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो वो किया था गैलीलियो गैलीली ने, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो है वो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, यानी 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वास्को डी गामा जो है वो पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ना, जो 1951 से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और 1951 से प्रारंभ होकर कितने वर्ष तक चली थी? 1956 तक। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, जो वाटर होता है इसका रासायनिक सूत्र तो H2O। ठीक है, इसको जल भी बोला जाता है। और D2O का सूत्र होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जो है वो हमारा हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गदर पार्टी जो था उसके संस्थापक लाला हरदयाल थे। ठीक है, तो लाला हरदयाल ने क्या किया था? गदर पार्टी के संस्थापक थे, अपनी स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।